ख्वाजा सलमान रफ़ीक वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, क्या इकदाम कर रहे हैं? दरियाओं की क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड बताएं कि अभी क्या हो रहा है, आप लोगों की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? एक तो आपका बहुत शुक्रिया इमरान भाई, और बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूँ। पंजाब की तारीख़ का ये सबसे वर्स्ट एक फ्लड है जो हमने इसको फ़ेस किया और पंजाब के लोगों ने फ़ेस किया है। और मैं थोड़ा सा आपको इसका पस मंज़र बताना चाहूँगा कि ये 20-21 अगस्त से सतलुज में पानी आना शुरू हो गया था। और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा मैं एक मेमोरी रिकॉल करूँ तो सिंध जो था वो थोड़ा ऊपर जा रहा था, क्योंकि गिलगित और KPK में जो तबाहकारियाँ हुई थी और लोग अल्लाह को प्यारे हुए थे, तो एक बहुत बड़ा पानी का रेला था जो सिंध में आया और सिंध 5-5.5 लाख क्यूसेक तक गया। और झेलम का चूँकि मंगला फिल नहीं था तो झेलम अंडर कंट्रोल था। तो पहले फोकस हमारा सिंध पे था। सिंध 5 लाख तक, सिंध का ये कैपेसिटी उसका बेट चूँकि बहुत बड़ा है, तो 5 लाख तक जो है ना वो बहुत ज़्यादा गाँव और डिस्टर्ब वहाँ पे आबादी नहीं होती। लेकिन यकादब ये जो था चनाब, सतलुज और रावी, इनमें पानी आना शुरू हुआ। हिंदुस्तान से हमें कोई बाज़ाब्ता इसके लिए मुतला नहीं किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो उनके डैम्स थे वो फिल हो चुके थे, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो बर वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर आप पहले सतलुज पे आए तो सतलुज पे उनके बेसिक 2 डैम है, थीन और भाखड़ा, एक ब्यास पे एक सतलुज पे है। तो दोनों के ऊपर जो अप स्ट्रीम थी सारा जो एरिया था हिमाचल प्रदेश का, जम्मू का, वहाँ पे 100 मिलीमीटर बारिश हो रही थी और हिरके की तरफ पानी आ रहा था। फिर हरीके से उसने गड़ा सिंह में पहुंचना था और फिर आगे हेडवर्क से होकर उसने चनाब में जाना था। तो एकदम पानी, मुझे याद है मैं 23 अगस्त को DG PDM में थे इरफान काठिया साहब, मैं DG PDM को भी लीड करता हूँ, उसकी कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन हूँ। इस वजह से हेल्थ से हटके मैं थोड़ा बाखबर था और सारा हम अपना निज़ाम देख रहे थे। हमारे पास जो सिस्टम है वो हमें तिब्बत से भी आगाह करता है, इंडिया से भी आगाह करता है। तो हमारे इल्म में होता है कि सिस्टम कहाँ डेवलप हो रहा है, बारिश 100 मिलीमीटर है, 100 मिलीमीटर है या इससे ज़्यादा मिलीमीटर है। तो हमें अंदाज़ा तो हो रहा था कि सूरत ख़राबी की तरफ जा रही है। तो सतलुज में जब पानी शुरू तो मैंने फौरी तौर पे रब्ता किया चीफ मिनिस्टर साहबा से, वो इस वक्त पूरे मुल्क से बात थी। उसी रात फिर CM साहबा ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग की, DCs कमिश्नर से, PDM में रेस्क्यू, हेल्थ, लाइफ स्टॉक के लोग थे और अपनी तैयारी का आगाज़ कर दिया। तो बर वक्त जो लोगों का इनखला किया गया, चाहे वो चनाब था, वो रावी था, सतलुज था, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम फील्ड में मौजूद थे। हम कई महीने से काम कर रहे थे। हमने अपनी बोट्स को, अपनी लाइफ जैकेट्स को, जो भी चीज़ें स्टोर करनी थी हमने तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाहौर से आगे रवाना कर दी थी, क्योंकि जब लॉजिस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि आप 2 या 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ख्वाजा साहब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने लोगों को वैक्यूएट कर लिया, लोगों को इस तरह उस तरह से जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक आम आदमी जो है, पंजाब का जो किसान है, आपको पता है उसके पास, बेचारे के पास होता ही क्या, माल डंगर मवेशी और उसके अलावा चारा, उसने जो चीज़ें रखी होती हैं यही उसकी कुल कायनात होती है, फसलें। तो आप क्योंकि खुद फील्ड में भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो वो बेचारा तो इस अपनी तमाम जमा पूंजी से महरूम हो गया, तो उसके लिए अब हुकूमत करने जा रही है, उसको किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं, इस पे थोड़ा सा बताएं। मेरा जुनूबी पंजाब में मैं तकरीबन हर शहर में गया हूँ, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, और जहाँ जहाँ पानी पहुँचा, चाहे वो जलालपुर पीरवाला था या अलीपुर था या सीतपुरा था या वो अजमतपुरा का बंद था, मतलब हमने कोई एक ऐसी जगह नहीं है पंजाब की जहाँ पे मरीम औरंगज़ेब या मैं या बाकी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स थे, काज़म पीरज़ादा थे, शुएब भर थे, ख्वाजा इमरान थे, राना सिकंदर थे, और भी जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, हर बंदे ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। अब ज़रा खुद फील्ड में मौजूद रही, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत भरपूर काम किया, PDM में रेस्क्यू, पुलिस, सिविल डिफेंस, सब लोग फील्ड में काम कर रहे थे। जो आपने असल सवाल किया है, इस दफ़ा ना मुझे साउथ को, मैंने 2010 में भी काम किया था, मैं एक बार आता कोटद्दू, लेकिन इस बार मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला और लोगों के तो दुख में बहुत इजाफा हुआ है। अब हम कहेंगे उनके दुख में नहीं है, तो लोग बहुत परेशान थे, हम उनके साथ बैठते रहे हैं और आप हैरान हो गए, 16 घंटे हम बैठे हैं वहाँ पे। हम सुबह 6-6:30 जाते थे और रात 3 बज जाया करते थे। और मुझे एक याद है, जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन हम कर रहे थे, हम दूसरे दिन पहुँचे तो बहुत से लोग अंदर पानी में रह गए थे। ऐलानात हुए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारे बड़ों ने कहा कि यहाँ पानी नहीं आएगा, तो वो फिर 8-8, 10-10 फुट पानी आ गया। फिर हमने बोट्स इकट्ठी की, पहले 40 थी, 50, फिर हमने उस दिन 100 बोट्स का तो ऑपरेशन किया और हमने सुबह ऑपरेशन शुरू किया 7 बजे और रात 9 बजे के बाद हमने फिर माइक पे ऐलान किया, तो अल्लाह ताला का शुक्र था कि सब लोग ट्रांसफ़र हो गए। तो नेक्स्ट डे हमने फिर जितने कैटल से, मवेशी थे, हमने बड़े बेड़े भी हायर कर लिए थे। एक तो हमारी अपनी बोट्स हैं रेस्क्यू की, आर्मी हमारे साथ, आर्मी का कैंप था, आर्मी भरपूर काम कर रही थी, बल्कि मेरे ख्याल आर्मी चीफ भी फिर गए जलालपुर, हम उस दिन आगे जा चुके थे।
तो सब अदारों ने मिलकर एक तो बहुत ज़बरदस्त काम किया। जो आपने असल बात की है सैलाब के हवाले से, एक तो देखें उनका जो रिलीफ का है, पहला स्टेप था इनखला, सेकंड था रिलीफ, और वो अभी तक जारी है। यानी जो खाने पीने की अशिया उन तक पहुँचाई जा रही हैं, नाश्ता, दोपहर की रोटी, रात की रोटी। एक रिलीफ कैंप है, एक वो जगह है जहाँ पे लोग अभी पानी है चारों तरफ, तो वहाँ हेली से हम उसको ड्रॉप करते हैं और बोट्स के ज़रिए रवाना करते हैं। सेकंड है उनकी बहाली, वो वज़ीर आला साहब ने उसकी अनाउंसमेंट की है। जो उनके कच्चे घर हैं उसके लिए 10 लाख रुपया मैं माजरत चाहता हूँ। और जो मुझे इसलिए खांसी आ रही है, 22-23 दिन से मैं फील्ड में मौजूद हूँ और अब मैं 2 दिन पहले आया हूँ और तबीयत ठीक नहीं है। तो उनकी फसलों का नुकसान, उनके कैटल लॉस, और जो खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यार हुए हैं उनका लॉस, ज़रा वो पैसों में तो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन सॉरी फॉर इंटरप्शन, बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत इकदाम कर रही है। आप जैसे बड़े लोग जो हैं इस टाइम फील्ड में मौजूद हैं, लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा काम है और नेकी का काम है। लेकिन हम सबसे बड़ी बात यह है कि जब से हम सैलाब जब आ जाते हैं सर पे, फायर फाइटिंग करते हैं, जब सर पे पड़ गई चीज़ तो तब हम इकदाम करने शुरू कर देते हैं। तो हम पहले से अपनी तैयारी क्यों नहीं रखते हैं? ये पाकिस्तान में पहला सैलाब तो नहीं है, इससे पहले भी कई सैलाब आ चुके हैं, तो क्यों हम इस चीज़ में पीछे रह गए? देखें इस वक्त जाकर देखें ना, पंजाब में तो कई ऐसे बराज हैं जो शहबाज साहब ने दौर में अपग्रेड किए हैं। मैं तरीमों की मिसाल आपको देता हूँ। आपको पता है कादराबाद जब पानी पहुँचा 10,72,000 पे, और वो रात बड़ी सख्त रात थी, हमें ख़तरा था कि हाफजाबाद पिंडी पट्टियाँ तक पानी चला जाएगा। सो हम एक लेफ्ट साइड पे ब्रीच किया, लेकिन पानी जब वो तरीमों पे पहुंचा, जो कि ज़ाहिर है थोड़ा कम हो चुका था, वो 8-8.5 लाख था, तो तरीमों ने उसको क्यों गुजारा? क्योंकि तरीमों को बेहतर किया जा चुका था, नहरों के जो बांध हैं उनको बेहतर किया गया था, दरियाओं के बंदों को बेहतर किया गया था, लेकिन बहुत सा काम करना बाकी है। नंबर 1 हमारा रिलीफ का काम था जो कि अभी जारी है। नंबर 2 उनका फौरी तौर पर जो मदद है वो। नंबर 3 जो आपने असल बात की है कि सैलाब आते रहेंगे, क्लाइमेट चेंज है और ये वर्स्ट की तरफ खुदा न खास्ता जा सकता है। सो हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है? ब्राजेस को अपग्रेड करना, नंबर 1। दूसरा ब्रीच पॉइंट्स में ना, उसमें एक नई चीज़ आई है कि वो आबादियाँ बन गई हैं वहाँ पे आगे। अब जब आप 1 लाख की आबादी को बचाते हैं, लेकिन आपको 5,000 की आबादी को फिर ब्रीच करना है और पहले उसका इनखला करना है, फिर वनडे के इशू हैं, खाने के इशू हैं। सो सारे सिस्टम को बिल्कुल बड़े चैलेंजेस हैं देख रहे हैं मेरा। हाँ जी जी इस सारे सिस्टम को बेहतर करना है। दूसरा रेस्क्यू 122 बड़ा फाल किरदार है उनका, बड़ा, लेकिन हमने उनकी कश्तियों को इम्प्रूव करना है, उसमें नेविगेशन सिस्टम लाना है, जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी बेहतर ट्रेनिंग करनी है, बोट्स को और बेहतर करना है, लाइफ जैकेट्स को बेहतर करना है, जो बोट्स की पावर है उसको देखना है। और मैं एक और बात बताऊँ, खास तौर पर जब आपने कैटल का इनखला करना है तो आप इन बोट्स में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बड़े बेड़े चाहिए। वो फिर जो लोकल मलाह थे जो उस जगह से वाकिफ थे, हमने वो सब हायर कर लिए, उन सबको हायर किया, उनको डेली पेमेंट की, वो बेड़े हम अपने बनाएंगे। इस तरह PDMA को हम सारा रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो इस पर हमारी डिस्कशन शुरू हो गई है कि अगला साल जो है उसको इस साल के बेहतरी से ज़्यादा तैयारी करनी है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने खुद बार बार जिक्र किया कि हुकूमत को कई जगह से बंद तोड़ना पड़े, अब उससे ये बंद तोड़ने की ज़रूरत जो है क्यों पेश आती है? एग्जैक्टली मेरी लर्निंग ऐसा बहुत हुई, मैं काम भी कर रहा था साथ लर्न भी कर रहा था। देखें सैलाब एक दरिया का बेट है, वो दरिया के बेट में उसने चलना है, रावी की कैपेसिटी है। रावी जब आगे जाता है ओकाड़ा और उससे आगे गुजरता है और सिदनाई की तरफ जाता है तो उसकी नहर जितनी चौड़ाई रहती है। अब वहाँ पे अगर 1 लाख क्यूसिक पानी गुजरता है और वहाँ पे 1,72,000 आ जाएगा तो 72,000 क्यूसिक बाहर जाएगा। आगे बराज है, आगे शहर है, आपने उसको बचाना है। सो उसके ब्रीच पॉइंट्स नोटिफाइड होते हैं और वो ब्रीच किया जाता है। सिर्फ DC नहीं अपनी मर्जी से करता, उसमें अनहार का भी बंदा होता है, उसमें आर्मी का बंदा होता है, उसमें सारे लोग होते हैं। वो साइंड करते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट से जब ऊपर जाएगा फिर गाँवों को इनखला 24 घंटे पहले किया जाता है। सो आपने शहर को बचाना है, अपने बराज को बचाना है और आपने फिर उसको पानी को उस रुख पे भेजना है जहाँ पे गाँव है या खेत है। तो आप देखें माइसोरा का जो ब्रीच है उससे कुछ 70-80, अगर आप उस देखते हो जगह को, मैं उस रात गया हूँ जिस दिन ब्रीच और उससे 1 रात पहले मैं मौजूद था, तो वो पानी किलोमीटर्स 20-30 किलोमीटर में फैल जाता है। और अगर पानी वहाँ ना फैले तो फिर उसने जाके शहरों को डुबोना था, आगे फिर मुल्तान का रिस्क था, मुजफ्फरगढ़ का रिस्क था। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं अपने सिंधी भाइयों के लिए, वो भी हमारा अपना सूबा है, कि पंजाब ने अपने सिंधी भाइयों के लिए सारा जो पानी है ना वो अपने सीने पे लिया है उसको। तो वो आप देखें जब नीचे सिंध में वो पानी गया तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि वो उस क्यूसिक का नहीं था जो क्यूसिक पंजाब ने उसको